साथियों, यदि आप धारा 143(80) वाला आवासीय प्लॉट खरीदने जा रहे हैं तो सावधान हो जाइए। आपके साथ बहुत बड़ा स्कैम होने जा रहा है और बुलडोजर भी भविष्य में चल सकता है। तो 3 क्वेश्चन के जवाब इस वीडियो में हम देखेंगे, वो आप सुन लीजिए कि आवासीय प्लॉट जो होता है आवासीय कब होता है, कब माना जाता है, और 143 सेक्शन 80 कब मान्य नहीं होता है। बिना लेआउट के प्लॉट खरीदे तो क्या होगा। एक्चुअल साथी, जब आप कोई प्लॉट खरीदने जा रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे आप या तो सेक्शन 80 देखते हैं या 143 देखते हैं, या कई लोग जो है ऐसे ही मान लेते हैं, जिसमें जो रजिस्ट्री में आवासीय लिखा होता है बस उतने ही से मान लेते हैं कि बस हाँ प्लॉट आवासीय हो गया। तो आपके साथ बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है। स्कैम क्या हो रहा है? फर्स्ट, प्लॉट आवासीय कब होता है? कानूनी तरीके से प्लॉट तभी आवासीय होता है, या मान लीजिए ज़मीन तभी आवासीय मानी जाती है, आवासीय वाणिज्यिक, जब उस पर सेक्शन 143 सेक्शन 80 का आदेश हो जाता है। ठीक है। अब कई लोग ये सोचते होंगे रजिस्ट्री पे लिख दिया मैंने, आवासीय का स्टाम्प पे कर दिया, बिल्कुल भी मान्य नहीं होगा। मैं आपको कोर्ट का ऑर्डर भी दे सकता हूँ जिसपे स्पष्ट लिखा है कि बिना सेक्शन 80 143 के वो ज़मीन आवासीय घोषित नहीं होगी। ठीक है। ऐसे में आपने प्लॉट खरीद लिया, निर्माण करेंगे तो दिक्कत आएगी आपको, पहली चीज़। अब साथियों, अब आप कहेंगे कि भाई चलिए 143(80) हम करवा लेते हैं, तो 143(80) क्यों नहीं मान्य होगा, ये आप क्यों कह रहे हैं? तो मैं बताता हूँ आपको एक चीज़। मैं आपको और बता दूँ, कई लोग मुझसे जो है कॉन्टैक्ट नंबर मांगते हैं, तो यदि आप कोई कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप बात कर सकते हैं, कानूनी सलाह ले सकते हैं। और यदि मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश में ज़मीन खरीद रहे, डॉक्यूमेंट्स आपको चेक करवाना, वेरिफिकेशन करवाना कि ज़मीन विवादित तो नहीं है, डबल रजिस्ट्री तो नहीं है, ETC आप करवा सकते हैं। ठीक है। साथियों, 143 सेक्शन 80 इसलिए मान्य नहीं होगा क्योंकि 143 सेक्शन 80 का आदेश आप ध्यान से पढ़ेंगे तो वहाँ पे स्पष्ट लिखा होता है कि धारा 80 घोषित की जाती है या धारा 143 घोषित की जाती है, तो इसका प्रभाव मास्टर प्लान पर या महायोजना पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं होगा। इस प्रकार से आदेश में लिखा होता है। कभी भी आप खतौनी देखना, उस पर स्पष्टीकरण होगा, और नहीं आपके पास है तो मैं भी आपको ये आदेश दे सकता हूँ। ठीक है। तो 143 सेक्शन 80 है, वो महानगर योजना में, महायोजना में, मास्टर प्लान में लागू होती नहीं है। ठीक है। तो वहाँ पे अगर मान लीजिए आप 143 सेक्शन 80 वाली जमीन खरीद रहे हो आवासीय प्लॉट, तो बिल्कुल इलीगल है। जब आप उस पर निर्माण करोगे तो विकास प्राधिकरण आके बुलडोजर चलाएगा, निर्माण करने नहीं देगा। ठीक है। तो अब सवाल आता है कि तो सर सही क्या है? सही ये है कि यदि आपको प्लॉट खरीदना है तो अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट्स के अनुसार उस प्लॉट का लेआउट जारी होना चाहिए, और लेआउट के साथ साथ वो जो है रेरा रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी आप प्लॉट खरीदिए। अब कई लोगों का क्वेश्चन होगा, सर हम तो आवासीय में खरीद रहे हैं, मास्टर प्लान में वो ज़मीन आवासीय है। आवासीय हो, कितने भी आवासीय हो, फिर भी वहाँ पे लेआउट अनिवार्य है। ठीक है। धारा 143(80) से आप ये मत समझिए ज़मीन बिल्कुल सही है, कॉलोनी अवैध रहेगी, भविष्य में आपको दिक्कत होगी। अब आप कोई भी लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है।